हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल टैरेट इन लाइफ। गाइस, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में है अपने पार्टनर से, तो आपका ये सवाल ज़रूर रहता होगा कि क्या आपके पार्टनर में अभी भी वो लव है, वो स्पार्कलिंग है या नहीं, और क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। तो आप जान तो नहीं सकते हैं बिकॉज आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो अब हम उसी चीज़ पर जो है टैरो रीडिंग करके देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर है वो अब भी आपसे लव करते हैं या नहीं, और मिस आपको करते हैं या नहीं, और क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बता देती हूँ, आपकी कुछ एनर्जी बता दूँ या फिर आपके रिश्ते के बारे में ऐसा कुछ बता दूँ, हम टैरोट में देखेंगे, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ से रेजोनेट कर सकें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। इसी वजह से मैं ये पहले थोड़ा सा कर लूँगी गाइज। अगर आपको ये पसंद ना आए और आप देखना चाहते हैं कि डायरेक्ट आप रीडिंग के जो भी आपका टॉपिक है उस पर देखना चाहते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी देखना, या फिर जो है आपके रिश्ते के बारे में ही कुछ पता चल जाए तो मैं वो भी कह दूंगी। और मैसेजेस भी चेक करेंगे गाइज, क्योंकि आप लोगों की बातचीत तो नहीं हो रही होगी। तो क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनकी डीप फीलिंग्स हैं जो नहीं कह सकते हैं सेपरेशन की वजह से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। जो मेरे व्यूअर्स हैं, फास्ट एनर्जी कुछ indecision, blossoming abundance, angel of love, अटैचमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है गाइस यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैं और नहीं ले रही, एंजल ऑफ सॉरी टू टू वैल्यू। ये यांग कार्ड है गाइस, आप लोगों का बिल्कुल मुझे यहाँ पर लग ही रहा था ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में यहाँ पर है, थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर लग रही है, जो कि आपके जो पार्टनर है उनकी कुछ अटैचमेंट्स है, कुछ ऐसे कार्मिक्स है जिनकी वजह से वो वहाँ पर अटके हुए हैं, ठीक है। स्टक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके पार्टनर है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने उनके साथ आपका बबल फेस तो चला गाइस, आपका बहुत अच्छा टाइम चला, बहुत अच्छा फेस चला, आप दोनों की दोस्ती भी अच्छी थी। दोस्ती यहाँ पर दिख रही है ज़्यादा कि फ्रेंडशिप से यहाँ पर स्टार्ट हुई हो, ठीक है, बहुत ही ब्लॉसमिंग टाइप की थी। आपकी जो भी एनर्जी थी, आपके जो भी पार्टनर के साथ जो कुछ भी था, लेकिन उन्होंने उनकी डिसीजन की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया जो आपके फेवर में नहीं था इन पास्ट। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये सब कुछ डिस्टाइन था गाइस, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन हाँ, कार्ड्स यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ डिस्टाइन था पहले से, और ये होना था, ओके। और ये अटैचमेंट्स को छोड़कर वापस आएंगे या नहीं, ये बात मैं बाद में चेक करूंगी। फिलहाल मैं आपकी एनर्जी को बता रही हूँ, आपके पास्ट एनर्जी को। तो ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइस, और तो और ये एक जहाँ पर वो फंसे हैं वो कुछ ना कुछ कार्मिक यहाँ पर है, ठीक है। कार्मिक चीज़ों की वजह से वो यहाँ पर फंसे हुए, आई मीन फंसे हुए थे, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या बात है। जो टू वैल्यू भी है गाइस, तो करियर के लिए भी आपको छोड़ा है यहाँ पर, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। उनके कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे, पैशन होगा, कुछ ड्रीम होगा जिन्हों उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी। सोच सकते हैं कि आपके पास आने से हो सकता है कि वो सब कुछ खो दे, ठीक है। तो इसी डर की वजह से वो उन्होंने सोचा कि वो आपको थोड़ा होल्ड पर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर जो है एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि वो आपके बारे में अभी करेंटली क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी आपको लेकर। देखिए, मैन होल्डिंग अ हर्ट है, मैन होल्डिंग अ कॉइन भी है, ओके। तो ये जो है ना गाइस, ये अभी बैलेंस करना सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये उन्हें पहले करना चाहिए था, लव और करियर में बैलेंस, ये अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हो कर रहे हैं अभी, ओके। पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर है गाइस, तो मैसेज आ रहा है तो मैं कह दे रही हूँ कि हो सकता है कि वो अब थर्ड पार्टी से दूरी बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इसलिए मैंने कहा। फिर भी हम देख लेते हैं कि आपके लिए उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है।
जर्नी को समझ रहे हैं गाइस, जर्नी को बिल्कुल समझ रहे हैं, अपने साथ आपके जो भी उनकी जर्नी है वो से समझ रहे हैं, और अपनी जर्नी पर ना वो निकल भी पड़े हैं, ठीक है। सामान बांध कर देखिए, निकल भी पड़े हैं अपने जर्नी पे, ठीक है। और अवेकनिंग हो रही है, बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें पता चल रहा है, जो आपको बहुत पहले पता चल गई थी वो आपके पार्टनर को अब पता चल रही है, ऐसा भी यहाँ पर आया है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं वो भी, उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। ऑल टाइड अप, फिर भी कुछ ना कुछ बंधने हैं गाइस, क्योंकि वो खुद ही बंधे थे जा करके, तो कुछ ना कुछ बंधन यहाँ पर है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो गई है देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी फीलिंग्स है अभी आपको लेकर के, ठीक है। तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन ऑल टाइड का कार्ड भी है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पहले जो डीएफ को ही मैं कहूँगी, पहले जो भी डिवाइन, जो भी आप फेमिनाइन है, या फिर अगर मैस्कुलिन भी दिख रहे हो तो फिर जो भी आप है गाइस, तो आप में हो सकता है कि पहले फेमिनाइन एनर्जी आप में ज़्यादा हो, इसलिए आपको पहले अवेकनिंग हो गई हो। और तो यहाँ पे वही दिख रहा है गाइस कि वो बंधे हुए हैं कि पहले मैंने कुछ और कहा था इससे, और अब मैं कुछ और कैसे जाकर कहूँ, मतलब कैसे वो ये सब कुछ बताए कि उनके साथ सब चेंजेस भी है, ठीक है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये बात। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, हैप्पी फैमिली और कॉर्नोकॉपिया। तो अब तो वो आपके साथ अपनी फैमिली देख रहे हैं गाइस, ठीक है, और बहुत सारा अबंडेंस, ब्लॉसमिंग्स एंड आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने सहा है, मतलब अभी सहा ही कहूँगी, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लग रहा है अभी कि वो जो भी उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन सोच कर गए थे, वो डिसीजन उनका गलत था, ठीक है। इन डिसीजन का कार्ड आया था पहले, तो वो डिसीजन उनका गलत था, और अब उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि उन्होंने जो है असली चीज़ को ही खो दिया, जो एक्चुअली उनके दिल को ज़रूरत थी जिस दिल की, इसीलिए वो भी एंग्जाइटी में है, और बहुत ज़्यादा जो है द थिंकिंग मैन की एनर्जी में है। ओके, हीलर ऑफ द जज भी है गाइस, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एंग्जाइटी है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं गाइस, सब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, अपने एक्शंस के बारे में कि उन्होंने क्या किया इन पास्ट, और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। भूले तो बिल्कुल नहीं है गाइस, मिस कर रहे हैं नहीं, अगर हमारा टॉपिक हम देखें तो बिल्कुल मिस तो करते हैं, और लव भी है यहाँ पर, और हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा राइडर वाइट टैरोट से। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो यही आई है गाइस कि अगर वो फैमिली देखते हैं या फैमिली की प्लानिंग करते हैं, तो वो उस वक्त उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, आपकी इनोसेंस की याद आती है, आपकी प्योरिटी की याद आती है उन्हें। लेकिन जैसे ही वो अपने सारे मतलब अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं, इन पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है उन्हें, और बहुत ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, और फिर थक हार के ना फिर आपकी तरफ जो एक्चुअली एक्शन लेना चाहिए उन्हें, वही वो नहीं लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बट कब तक नहीं लेंगे, इतना सारा चेंजेस हुआ है गॉड की मर्जी से, डिवाइन के गाइडेंस पे, तो आगे भी वही होगा जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है। ओके, तो टेंशन बिल्कुल भी आप मत लीजिएगा, क्योंकि सेपरेशन के वक्त में बहुत बार आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, तो ये सब कुछ जो है ना यहाँ पर होता है, ठीक है। ऑल राइट, अब देख लेते हैं राइडर बाई टैरो से तो हम अब टॉपिक देखते हैं कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं और क्या वो आपको मिस करते हैं। अभी सेपरेशन के पीरियड में क्या वो आपको लव करते हैं और क्या वो आपको मिस करते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं गाइस, इन सबके लिए मैं ये प्रेयर करूँगी कि उन जल्द से जल्द अपना पार्टनर मिल जाए। और देख लेते हैं आगे की रीडिंग। जो मेरे व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स गॉड प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपके पार्टनर आपको लव या मिस करते हैं, जो भी आपके दिमाग में है, मतलब अभी क्या वो आपको लव करते हैं और क्या वो आपको मिस करते हैं। हाई प्रेस्टेस, पेज ऑफ फैंस, क्या आपके पार्टनर आपको लव और मिस करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है गाइस, लेकिन थोड़ी कम है एनर्जी। बाकी ऑल साइन रीडिंग है, आप सबके लिए है, ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। द हैंग मैन,
मिस तो करते हैं गाइस, पर दिखाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, किसी चीज़ का पता नहीं क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि वो चीज़ अगर हो जाए तो वो आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे। कार्ड्स बहुत ही क्लियर आए हैं गाइस। ओके, अच्छे से शफल कर लूँ कि आपके पार्टनर लव करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं वो गाइस, ठीक है। बहुत ही जल्दी आने वाले हैं आपकी तरफ वो, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। देखिए टेम्परेंस आया है, उसके साथ द हैंगमैन है, और अपना कोल्ड नेचर तो वो दिखाई रहे हैं आपको, जो कि आपको पता ही है। बहुत अच्छी तरीके से आप वाकिफ़ है उनके कोल्ड नेचर के। और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो बहुत स्लो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। पर अगर बात करूँ लव की, तो जब भी शादी की बात हो ना गाइस, तो आप ही के बारे में सोचते हैं, देखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी है ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक्शन लेते वक्त वो सोचते हैं कि अगर आपकी तरफ से एक्शन आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। मिस करते हैं गाइस, द हैंगमैन है यहाँ पर, तो सोचते तो आप ही के बारे में रहते हैं, आपको भूलते तो भूल नहीं पाते हैं आपको, लेकिन हाँ थोड़ा मेच्योरिटी कम है, ठीक है, थोड़ा इमेच्योर ज़्यादा है, क्योंकि पेज ऑफ फैंस का यहाँ पर कार्ड है गाइस, देख लीजिए। तो उसके साथ फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो दुनियादारी को कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, लव से ज़्यादा, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स है देखिए विद द डेथ कार्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा गाइस, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, आई होप कि आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, द फूल, ठीक है, गॉड से। गॉड जब करेंगे ना उनकी अवेकनिंग अच्छे से, तब उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस, और आप लोग बहुत अच्छे से सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ कर यहाँ पर कर रहे हैं, दिख रहा है। तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। और पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइस, देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स है, और 6 कार्ड्स है, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जो कि अर्थ एनर्जी है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे जो है ना टाइम लगता है, क्योंकि अर्थ भी बहुत धीरे धीरे बना था गाइस, ठीक है। पर देखिए आज अर्थ है, कितने स्टेबल है अर्थ की फाउंडेशन, लेकिन अर्थ जब बना था तो कितना वक्त लगा था ना बनने में। तो वैसे ही बात यहाँ पर है कि आपके रिश्ते को बनने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो बनेगा ज़रूर और बहुत मजबूत होगा, ठीक है। उसके बाद चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, वो बिखरने वाला नहीं है वो रिश्ता, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। पता नहीं क्यों यहाँ पर ये आ रही है एनर्जी कि आपको अपने पेरेंट्स की ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से किसी को या आपके सिबलिंग में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो, तो उन पर ध्यान दे अभी, ऐसा यहाँ पर आया है मैसेज, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। और अगर आपसे ये बात रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसे छोड़ दें। और गाइस यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर आपको उस वक्त अप्रोच करेंगे जब आप उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज भी है, ठीक है। ओके, तो हम अब गाइडेंस देख लेते हैं। वैसे गाइडेंस भी यहीं पर आ गया था, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैं कार्ड्स निकाल के रखा है मैंने गाइडेंस देने के लिए आपको, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, अंडरस्टैंडिंग द आउटसाइडर, बियॉन्ड इल्यूशन, maturity, receptivity, thunderbolt, morality, awareness, ओके, गिल्ट के साथ आया है गाइस, ठीक है। तो गाइस देखिए आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है, आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए ही यहाँ पर गाइडेंस आया है गाइस, ठीक है। ओके, पर अगर वो चीज़ आप अपने अंदर भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो भी हो सकता है कि आपके पार्टनर में वो सब कुछ दिखने आपको लगे, ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या गाइडेंस आता है, आया है आपके लिए, देख लीजिए गाइस, कि आपको समझने की ज़रूरत है कुछ चीज़ की, कुछ चीज़ को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है,
ठीक है। आपको क्या समझने की ज़रूरत है, ये बात आपको आपके इंट्यूशन से ज़्यादा बेहतर पता है, ठीक है, पहली बात। ऑलराइट। और दूसरी बात ये है कि आप बाहर के नहीं हैं, ठीक है। और आज़ादी, फ्रीडमनेस जो आपको चाहिए वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपने देखने के दृष्टिकोण को थोड़ा-सा बदलिए, ठीक है? थोड़ा-सा बदलिए, ये आपके से ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर के लिए लग रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपकी दोनों की एनर्जी थोड़ी देर पहले चेक की थी, अभी-अभी मतलब की जो आपके सामने, तो रीडिंग देखकर मुझे यही लगता है कि ये चीज़ आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, और जैसे ही वो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा ना उन्हें, आपका यूनियन या रियूनियन या फिर जो सेपरेशन मोड यहाँ पर चल रहा है, वो बहुत जल्द बंद हो जाएगा, ठीक है? बंद हो जाएगा तो आपके रिश्ते का एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैच्योरिटी लाना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपके लिए कोई ऐसा गाइडेंस यहाँ पर नहीं आया है जो कि आपके पार्टनर के पास ज़्यादा आया है, आपके पार्टनर के लिए सॉरी ज़्यादा आया है, ठीक है। और रिसेप्टिविटी का कार्ड है गाइस, तो बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के साथ लव और प्योरिटी को लाना, ये सब कुछ चल रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। और बहुत जल्द ये फ्रूटफुल होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ थंडरबोल्ट या कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है आपके पार्टनर के साथ हो, बट आपको उन्हें ना तो कांटेक्ट करना है गाइस, यहाँ पर नहीं आया है कांटेक्ट करने के लिए, बाकी आप अपनी रिश्ते को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो वैसा ही बिहेव करें। बट यहाँ पर जो आया है वो ये आया है कि आप उनसे कॉल ना करें, और जो भी वो सह रहे हैं और जो भी वो कुछ कर रहे हैं ना, वो उसे उन्हें करने दें, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए आया है कि उन्हें करने दें, ताकि उनके साथ वो सब कुछ होने दें, ताकि उन्हें समझ आ सके। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है गाइस कि हो सकता है कि आप लोग फिर ना कुछ कर देते हो ऐसा, उनके लिए ज़्यादा काम कर देते हो आप, कि फिर उन्हें एक्चुअली समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। उनका काम उन्हीं को करना है, आपको अपना काम करना है। अपनी फैमिली, अपनी करियर, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स की तरफ देखें, और सबकी हीलिंग करेगा इस यहाँ पर ये मैसेज भी आया है, ठीक है। फैमिली एंड ऑल यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। मतलब दूसरों की, आपके पास जो अवेकनिंग पावर आ गई है, अवेकनिंग के बाद आपके पास जो पावर आ गई है, उससे आप लोगों की मदद करें। उससे क्या होगा ना कि आपकी भी हीलिंग होगी उसके साथ साथ, और आपकी हीलिंग होगी तो ऑब्वियसली आपके अंदर ही में आपकी इनर डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब आपके इन अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनाइन की भी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैसेज भी यहाँ पर आया है गाइस, ठीक है। अवेयरनेस लाने के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आपने सीखा है, समझा है, वो चीज़ दुनिया को में बांटे, या लिखना स्टार्ट करे। कोई चीज़ जो आपने कुछ समझा है उसे लिखे, ठीक है। ऐसा कुछ करे, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अगर आप ये सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे ना, तो आपके पार्टनर भी आपके पास आकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये गाइडेंस है गाइस, ओके। तो ये है रीडिंग। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस आपके लिए। अब हम देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस कुछ, आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, कार्ड आ गया है। आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है, इतने सारे में नहीं लूँगी, ओके। और ले लेते हैं, ओके। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, तो कार्ड्स अपने आप ही आए हैं। एक और बार शफल कर लेती हूँ, ठीक है। कार्ड गिरी गया नीचे। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं गाइस पढ़ना। मैं रीड कर देती हूँ क्योंकि ये लिखा ना कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया है ना, तो कैमरा में ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। अगली बार जब मैं करूँगी ना तो डार्क कलर्स यूज़ करूँगी गाइस, ओके, ताकि आपको भी विजिबल हो। ओके, तो सुनिए ध्यान से, पीछे से पढ़ती हूँ आज, ठीक है। ऑलराइट, यू आर ओनली माइन, आई कांट सी यू विद एनीवन एल्स,
इट हर्ट्स मी। ओके, तो जेलसी भी यहाँ पर है, ठीक है, कि वो जो है आप उनके हैं सिर्फ और सिर्फ, और वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता है, ठीक है। तो आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। इतने पॉजिटिवनेस है, इतनी जेलसनेस है आपके लिए, तो वो आपको जाने भी कहाँ देंगे, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा देख लेते हैं। लव विथ यू इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग आई एवर हैड इन माई लाइफ। तो लव जो है आपके साथ इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, ये जो एहसास है जो इन्हें पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। ओके, आई नो आई हर्ट यू, आई एम सॉरी, विल यू फॉरगिव मी। तो मुझे पता है कि मैंने आपको जो है दुख पहुंचाया है, और इसके लिए वो आपसे माफ़ी भी मांगते हैं गाइस। क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे, उनका ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। देखा, तो मैरिज के कार्ड भी बार बार आ रहे थे गाइस। तो अब वो ना रिलेशनशिप से ज़्यादा ना मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। करियर शायद उनका अच्छा चल रहा हो, या फिर अच्छा, मतलब बहुत पेंटिकल्स के भी कार्ड थे गाइस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी उन्होंने अपने लाइफ में, तो उस वजह से अब वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको अब कोई प्रपोजल मिले तो डायरेक्ट मैरिज ही हो, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो वो कह रहे हैं आपसे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो क्या आप करेंगे उनसे शादी, ये बात भी वो आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है, यू आर माई स्टार, डोंट यू नो दैट, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, आई वॉन्ट टू सी योर ग्रोथ। तो ये अपने साथ साथ आपका भी ग्रोथ देखना चाहते हैं गाइस, और ये डिस्टाइंड है। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि ये डेस्टिनी ही थी आपकी, कि ये सब सेपरेशन होना था। तो ये सब कुछ ही आपके ग्रोथ के लिए है, यहाँ पर मैसेज ये बता रहे हैं, और बिल्कुल 100% यही है आंसर, ठीक है, कि आपके आप दोनों के ग्रोथ के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आई मिस यू। देखिए तो अगर मिस करते हैं या नहीं, आपका क्वेश्चन था, तो देखिए डबल हाँ है कि यस, वो आपको मिस करते हैं गाइस, और ये आपके साथ रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो अगर आप मूव ऑन के बारे में सोच रहे थे तो मूव ऑन ना करें, ये कह रहे हैं आपसे। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं गाइस अपने लाइफ में मूव ऑन, आपकी मर्जी। बट ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, और या किसी और के साथ भी जाए, वो भी नहीं चाहते वो, ठीक है। नेक्स्ट है, you will surprised to know this, but it's true that I feel your presence. I remember you when I make any decision. तो यहाँ पर जो मैसेज आया है गाइस वो ये है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके प्रेजेंस को फील करते हैं कि हाँ आप वहाँ पर है, और अगर आप वहाँ होते तो क्या करते, ये बात वो सोच करके जो है आप कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये बात भी है, तो आप उनकी आदत भी बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप लोग उनसे बात ना करते हो, इसलिए ये मैसेज आया है कि डू यू फॉरगेट मी, आई मिस यू, वाई यू चेंज्ड, आई वॉन्ट यू बैक। तो अगर आप उनसे पहले बहुत लंबी लंबी बातें करते थे, तो अब वो सोच रहे हैं कि क्या बात है, आप बात नहीं करते उनसे, ठीक है, तो क्या आप उन्हें भूल गए हैं। तो वो कह रहे हैं, और आई मिस यू का कार्ड फिर से आया है गाइस, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अब क्यों चेंज होगा, ये मिसिंग जो एनर्जी है ना गाइस, यही उन्हें वापस लाएगी आपके पास, ठीक है। ये बिल्कुल मेरी इंट्यूशन से मतलब मैं कह रही हूँ आपसे कि ये मिसिंग एनर्जी ही उन्हें लाएंगी। तो आप उनसे भी बात ना करें, उन्हें मिस एनर्जी में रखें तो ही बेहतर है। और अगर वो कॉल करें तो आप उन्हें उनकी कॉल रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा या ओवर नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा मिस कर देना भी सही नहीं होता, आपको थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहे तो उन्हें मिस करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि कितने दिन हो गए हैं आपको बात किए हुए, नहीं किए हुए, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई डे ड्रीम अबाउट यू, आई वॉन्ट टू किस यू, आई वॉन्ट टू हग यू, यू आर माई एवरीथिंग। तो ये आपको किसिया देना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, और ये आपको ये डे ड्रीम भी करते हैं आपके बारे में गाइस, ठीक है। तो आप इनके सब कुछ है, ठीक है, ये कह रहे हैं। Let's get healed first and then we will meet, my love. We will have many things to share. You are my dream. We will surely meet one day. तो पहले हील हो जाते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे, ये बात वो भी कह रहे हैं। तो और एक दिन ज़रूर मिलेंगे गाइस, इन्हें होप है, ठीक है, इन्हें होप है। तो हम ज़रूर मिलेंगे, ये बात की उन्हें होप है, ठीक है। Okay. Love yourself because I love you. Take care of yourself because you are very precious for me. I can't lose you. I can't lose you का कार्ड दो बार आया है गाइस, ठीक है। एक तो वो जेलसी वाले में है, और एक यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब वो बिल्कुल भी आपको नहीं खो सकते हैं। ओके, तो अपने आप को आपसे प्यार करने के लिए कह रहे हैं, ताकि जो है
आप लोग की हीलिंग जल्दी हो सके। ये 5D मैसेजेस भी थे गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर के 5D सेल्फ से ज़्यादा ये मैसेज लग रहा था, क्योंकि बहुत ही मैच्योरिटी वाले यहाँ पर थे बातें। तो वो सारी बातें तभी हो सकती है जबकि उनकी अवेकनिंग हो, और ये सारी बातें गाइस आने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। मार्च में भी हो सकती है या मार्च के बाद अप्रैल में भी हो सकती है गाइस। नेक्स्ट एक्शन की वीडियोज़ मैंने डाल दिए थे पहले ही, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आपको कैसे लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें गाइस वीडियो को, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहें, ठीक है। बाय बाय गाइस।